ब्रिज बॉन्डिंग नहीं सिखाया? सर पी ब्लॉक में सिखाया था आपने। हाँ, ब्रिज बॉन्डिंग सिखा रखा है। चलो अभी यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिज बॉन्डिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? बैक बॉन्डिंग से। ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग अगर एग्जाम, दो तरीके के ब्रिज बॉन्ड बनते हैं, दो तरीके के ब्रिज बॉन्ड बनते हैं, एक लोन पेयर के थ्रू, एक लोन पेयर के थ्रू और एक थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू। एक बनेगा लोन पेयर के थ्रू और एक बनेगा थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दो तरीके के बनेंगे, इसी को डिटेल में स्टडी करना है हमें, सही ना? इसी को डिटेल में स्टडी करना है। एक लोन पेयर के थ्रू है और एक थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू बैक ब्रिज बॉन्डिंग। देखो ब्रिज बॉन्डिंग जो है, पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा सर। ये देखो, जैसे AlCl3 है, सपोज AlCl3 डेफिनेशन फिर बताऊंगा एक बार, इसको बताने के बाद। AlCl3 लिया, दूसरा ये दूसरा AlCl3, ये दो दे रखे हैं AlCl3। अब तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लियर? एल्यूमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, और ये क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अपने इसको दे देगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा। तो इस तरह से ब्रिज बॉन्डिंग होगी। एक तो तरीका ये है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज बॉन्ड कौन सा है? जैसे मैं अगर एक कंपाउंड लेता हूँ से ए बी, यहाँ पे लिया AB, सही ना? ये दो कंपाउंड लिया मैंने, और यहाँ पे ए जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ए क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैं एग्जांपल भी लूंगा इसका। तो ये क्या करेगा? ये और इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसके पास ये क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तक को तोड़ देगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। तो ये बनेगा ब्रिज बॉन्ड इस तरीके से। मतलब ये कह लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है। ये इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो बेस्ट एग्जाम्पल इसकी है BH3। ऊपर मैंने ब्रिज बॉन्ड बनाया, AlCl3 वाला समझ आ गया सबको कि नहीं? AlCl3 वाला ब्रिज बॉन्ड देखो, ये हटा यहां से, ये बन गया ब्रिज बॉन्ड। ये हटा दो यहां से, ये बन गया ब्रिज बॉन्ड। टू सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो का सेंटर है। जैसे मैं HS की बात करूं तो इसका न्यूक्लियस है, H का न्यूक्लियस इधर है, ये H का न्यूक्लियस इधर है। दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे, ये दो इलेक्ट्रॉन। दो का सेंटर है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, दो का सेंटर हो गया, और दो ही इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही होता है, टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, क्लियर? टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है ये। किसी को कोई डाउट तो नहीं है टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में? यानी जो भी तुम बॉन्ड पढ़ते हो वो क्या होते हैं? टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कितने हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड में टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कितने हैं? और ध्यान रखना ये गैसियस फॉर्म में है। अगर ये Al2Br, अब ये Al2Cl6 है, ये AlCl3 का डाइमर। अगर ये Al2Br6 होता ना तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता। ये किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म। एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 4। हाइब्रिडेशन क्या एल्यूमिनियम की? sp3। चार से जुड़ा हुआ ना, चार क्लोरीन से, एक, दो, तीन, चार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और हाइब्रिडेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। कोई चीज पूछनी तो नहीं है किसी को? प्रिपरेशन इसकी Al2O3 से होती है।
Al2O3 प्लस C प्लस H2Cl2, ये देता है AlCl3 गैसियस फॉर्म। मैंने ब्रिज बॉन्डिंग करने के दो तरीके बताए हैं, दो तरीके बताए हैं। और ब्रिज बॉन्ड होता क्या है, जिसमें एक एटम कोई भी एक एटम, जैसे क्लोरीन ले लिया आपने, कोई भी एक एटम दो सेंट्रल एटम से लिंक हो, कम से कम दो सेंट्रल एटम से लिंक, तो क्या बनेगा, और इससे क्या हो रहा हो, डाइमराइजेशन हो रहा हो या पॉलीमराइजेशन हो रहा हो, इससे बनेगा ब्रिज बॉन्ड। तो ब्रिज बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एन एटम ऑफ ए मोनोमर, व्हेन एन एटम ऑफ ए मोनोमर combines two or more than two central atom। समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने, एक एटम, व्हेन एन एटम ऑफ ए मोनोमर combines two or more monomers, combines two or more central atom, combines two or more central atom during dimerization or polymerization, then bond formed is called as bridge bond, then bond formed is called as bridge bond। नोट कर लिया ये, when an atom, when an atom of a monomer, यहाँ पे मोनोमर क्या था, AlCl3, joins two or more than two central atoms during dimerization or polymerization, then bond formed is called as bridge bond, then bond formed is called as bridge bond। किसी को कोई डाउट तो नहीं है वेदांत? चलो ये तो ब्रिज बॉन्ड की डेफिनेशन समझ आ गई। एक तरीका तो तुम्हें डेफिनेटली समझ आ गया होगा, Al2Cl6 वाला। वेदांत वो समझ आ गया, Al2Cl6 वाला तरीका ब्रिज बॉन्ड जो बना है? यस सर, आ गया। दूसरा तरीका जो मैंने AB वाला करके लिया था, वो नहीं समझ आया? AB सर वो भी आ गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आ गया, चलो सेव पे देखेंगे। हाँ कर लिया है? चलो अभी एक बार मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, जो मैंने AB टाइप का लिया था ना, उसमें देखो जैसे एग्जांपल लेंगे, बेस्ट एग्जांपल है, और वही तुम्हें पढ़ना है। ब्रिज बॉन्डिंग मतलब यही टॉपिक डिस्कस होगा सिर्फ ब्रिज बॉन्ड का, अगर कहीं पढ़ाएंगे तो, और डिस्कस होगा पी ब्लॉक के अंदर। ब्रिज बॉन्ड BH3 एग्जांपल है, BH3, इसमें बोरोन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसमें बोरोन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। और जो क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि BH3 तो ब्रिज बॉन्डिंग करता है, लेकिन उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग BF3 है, उसमें नहीं होती ब्रिज बॉन्डिंग, ऐसा क्यों है? कोई भी एग्जांपल आंसर दे सकता है इसका? देयर इज ब्रिज बॉन्डिंग इन BH3, देयर इज ब्रिज बॉन्डिंग, यानी BH3 फॉर्म, एक सिंपल वर्ड में बोले तो BH3 फॉर्म्स डाइमर बट नॉट BF3, BH3 डाइमराइजेस बट नॉट BF3। क्या आंसर आएगा इसका? BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है। परफेक्ट, किसने करेक्ट कर दिया आंसर? सर आकाश। बहुत अच्छे आकाश, यही आंसर है इसका, BF3 में। यानी ब्रिज बॉन्डिंग होने के लिए बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, या बैक बॉन्डिंग लो हो, या बैक बॉन्डिंग कम हो। ब्रिज बॉन्डिंग होने के लिए बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होनी चाहिए, या बैक बॉन्डिंग बहुत कम हो। बहुत कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक केस में ऐसा भी लूंगा जिसमें ब्रिज बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग दोनों होगी, डाइमर फॉर्मेशन, BCl2 का केस है वो आगे लूंगा मैं, जिसमें ब्रिज बॉन्डिंग भी होती है, बैक बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग लो होती है। तो ब्रिज बॉन्डिंग होने के लिए बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होनी चाहिए। अब मैं ले रहा हूँ BH3, ध्यान देंगे BH3, BH3 देखो इसमें कैसे होती है बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, BHHH, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल, BHHH, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल। तो अब क्या करेगा, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
बोरोन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ देगा। ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ देगा और अपने पास ले लेगा। ऐसे ये भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये ब्रिज बॉन्डिंग है, बी एच एच, ये तो इसी प्लेन में है, बी एच एच, ये भी टर्मिनल बॉन्ड्स, टर्मिनल बॉन्ड्स इसी प्लेन में। अब ये जो एच है ना, ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी। ये एक ही प्लेन में, देखो ध्यान देना, और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये नीचे की तरफ रह जाएगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? ये चीजें समझ आ गई ना, तो इसकी कंडीशंस, इसकी प्रॉपर्टीज, किसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होगी, किसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, ये सब पढ़ाने में और अच्छा लगेगा अगर ये चीजें दोनों क्लियर हो गई। ब्रिज बॉन्डिंग कब होती है? एक तो लोन पेयर होना चाहिए मोनोमर के पास, लोन पेयर होना चाहिए, उसके थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है। और दूसरा 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू डाइमराइजेशन होगा या पॉलीमराइजेशन होगा, तब ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है। दो केसेस लिए ब्रिज बॉन्डिंग के। ये चीज समझ आ गई कि नहीं? चलो, ये ब्रिज बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, ये ब्रिज बॉन्डिंग हो गई। अब इसके देखो क्वेश्चन इसके कैसे बनेंगे। क्वेश्चन चलो मैं यही पूछ लेता हूँ एक बार। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, यहाँ जो बॉन्ड बना है ब्रिज बॉन्ड, ये वाला, ये एक बॉन्ड है कि दो बॉन्ड है? बताओ केस। सर हाँ, ये एक बॉन्ड है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ये एक बॉन्ड है, ऐसे बना है देखो इसे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता है, हर कोई गलत दिखता है। यहाँ पे B2H6 के अंदर, ये B2H6 बन गया डाइबोरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैशियस मॉलिक्यूल होता है ये, डाइमेरिक गैशियस मॉलिक्यूल है ये, क्लियर? इट इज अ डाइमेरिक गैशियस मॉलिक्यूल। इसमें बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? इसमें बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? बोलो। सर sp3। हाँ, sp3। आकाश ने दिया आंसर। सर आकाश। बहुत अच्छे आकाश। देखो BH3 जो है, इसमें बोरोन की हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन B2H6 में बोरोन की हाइब्रिडेशन sp3 है। B2H6 के अंदर बोरोन की हाइब्रिडेशन जो है sp3 है। कैसे? देखो बोरोन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। इसकी वैलेंसी अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz0। तो ये हो गया देखो, ये sp, एक s और 3p मिलेंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो एम्प्टी होगा। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा एम्प्टी होगा, जिसकी वजह से ब्रिज बॉन्डिंग होगी। देखो कैसे होगी। देखो बोरोन, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा, हाइब्रिडेशन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। 3, और ये एम्प्टी वाला मैं अलग से शो कर रहा हूँ डॉटेड। कोई डाउट किसी को? एम्प्टी वाले को मैंने डॉटेड शो किया। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, sp3 हाइब्रिडेशन ऐसी होती है कि नहीं? यस सर। दो तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, दो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, दो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये हाइड्रोजन आएगा ना, B2H6 था, हाइड्रोजन ये आ गया, हाइड्रोजन ये आ गया, बॉन्ड बना लिया इसने। और इट इज ए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब दूसरा बोरोन आया, इसका फील्ड वाला यहाँ रखना, एम्प्टी वाला यहाँ रखना, डॉटेड में। और ये एक, ये एक, ट्राई करो उनको थोड़ा सा बड़ा ही दिखा दो, एक थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। बड़ा इसलिए क्योंकि आउट ऑफ प्लेन जाते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा देता हूँ।
ये ऊपर की तरफ, ये डॉटेड में, ये डॉटेड में, ये पूरा। कोई डाउट तो नहीं आया था कभी किसी को? अब इधर भी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ये बन गया टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब देखो, अब इसके अंदर मैंने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए हैं, कितने हैं? 4 दिख गए तुम्हें, टू सेंटर्ड B2H6 में 4 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब H जो आया, अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ, और एक फील्ड कौन सा है? ये वाला, ये डॉटेड वाला था, तो इसलिए अब H आया यहाँ पे। सेंटर कितने का है ये? सेंटर कितने का था? 3 का। एक H, एक sp3 ये रहा, एक sp3 ये रहा। किसी को डाउट कोई? इलेवंथ वाले बच्चों में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सर इसमें BH बॉन्ड ये आ का गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अभी बता रहा हूँ मैं, ये वेदांत, ये आ गया। यस सर। पहले ये बताओ समझ आ गया कि नहीं? सेंटर 3 का है, इलेक्ट्रॉन 2 है। Yes. सबको समझ आ गया ये? सर तो ये, हाँ बोलो। सर इसमें ये प्लेन के ऊपर क्या गया? sp3 है ना, sp3 प्लेनेट शेप थोड़ी होती है। यस नहीं क्लियर है? किसने पूछा था ये? सर शिवा। शिवा क्लियर है ना? ये sp3 प्लेनेट शेप नहीं है, इसके एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। प्लेनर होता अगर sp2 होता तो नहीं होता ऐसा। यस तो सर। ये बन गया, ध्यान देना। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं आप पे। ये है 2C2E बॉन्ड, 2C2E बॉन्ड जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। 2C2E बॉन्ड, 2C2E बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है ना, ध्यान देना, ये जो बॉन्ड बना है ऊपर, अब 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, 3 का सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? यस सर है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इसका पहला क्वेश्चन तो यही आता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है कि B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन C2H6 नहीं है। ये स्कूल में भी पूछ सकते हैं। B2H6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, होने कितने चाहिए थे? 14। B2H6 is having only 12 इलेक्ट्रॉन एंड इज 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। इसके अंदर क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन है पूरे। है 14 की नहीं? 7 बॉन्ड बनेंगे C2H6 के अंदर, so it is not electron deficient। क्लियर है? B2H6 is electron deficient but not C2H6। लेकिन B2H6 को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई है, इससे इस 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, नहीं तो ये स्टेबल नहीं होता। और इस बॉन्ड को बोलते हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सबको पता भी होगा ये। दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा बॉन्ड है ये? 12th वाले बच्चे बताएंगे कौन सा बॉन्ड है ये? बनाना बॉन्ड। हाँ, बनाना बॉन्ड आएगा ये बनाना बॉन्ड है या ध्यान रखना। अब एक अगली लाइन देखते हैं किसको याद आई है। क्या सारे 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाना बॉन्ड होंगे? तो सिर्फ हाइड्रोजन वाले बनाना होंगे, बाकी हाइड्रोजन ओ बनाना टाइप। हाँ, बाकी सब बनाना टाइप। जैसे यहाँ पे अभी B2H6 आया, बहुत अच्छे समय। अच्छा देखो इधर, यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं, एक तो तुमने बता दिया कि ये एक बॉन्ड है। हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर? अब सारे क्वेश्चंस आंसर करना है ये। हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितने से लिंक्ड है? 2 एटम से लिंक्ड है कि नहीं? देखो इधर, 2 से सर। एक, 2 कोऑर्डिनेशन, जबकि सी वैलेंसी 1 होती है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। ऐसे ही कार्बन 2 हो गया ना। मान लो यहाँ पे CH3 होता, ध्यान देना, अभी यहाँ पे जो बनाना बॉन्ड बना है वो कौन से ओवरलैप से बना है? ये भी पूछेंगे क्वेश्चन में। बनाना बॉन्ड जो बना है कौन से ओवरलैप से बना है? sp3
S sp3, कोई डाउट? ये sp3 था, हाइड्रोजन S था, ये भी sp3। 11th वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं? ये सारी डिटेल्स है, सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, वहां फंस जाओगे नहीं तो, अगर यहाँ नहीं समझा तो। sp3 S sp3 ओवरलैप से बना है ये बनाना बॉन्ड। किसी को पूछना है कुछ? वेदांत? क्लियर है सर। चलो अब दूसरा बताना है कि बॉन्ड एंगल कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा होगा या ये वाला एंगल? समझिए कि नहीं? ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कौन सा एंगल ज्यादा है? फिर बताना तुम्हें बॉन्ड एनर्जी कौन सी ज्यादा है, ये वाली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या ये वाली, इस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर बताना है बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी कम होगी, बताना है। ये निकालो जल्दी आंसर। 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कम होगी? सोच पा रहे हो जैसे कि नहीं? सर बनाना बॉन्ड वाला एंगल कम होगा बनाना बॉन्ड वाला एंगल कम होगा, क्यों? सर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 बोरॉन के बीच में घूम रहे हैं। तो सर अगर दूर दूर होंगे तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा वो। चल थोड़ा सा अच्छा सोचा तूने। आकाश ने दिया आंसर? यस सर। हाँ आकाश थोड़ा सही है, मतलब 70-80% सही बोला तूने, बिल्कुल। ये बस सोचना आना चाहिए ताकि तुम्हें याद रहे सब कुछ। सर बनाना बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। बनाना बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। चलो वेदांत ने आंसर दिया, क्यों ज्यादा होगी एनर्जी? सर क्योंकि ये कम स्टेबल है। फिर कम स्टेबल है तो एनर्जी कम होगी ना, बॉन्ड एनर्जी तो। सर स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। वो एनर्जी वेदांत वो एनर्जी सिस्टम भी होती है। यहाँ पे बॉन्ड, एक बॉन्ड की एनर्जी की बात कर रहे हैं। यस सर। समझा वेदांत की नहीं? यस सर। देखो ये बहुत बारीकी है, ये तुम्हें बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। ये क्वेश्चन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं तुमसे, ये 12th वाले सम्यक यस सर। तुम्हें लास्ट ईयर क्वेश्चन से सारे कराए होंगे। बता बॉन्ड एंगल कौन से ज्यादा होगा? बनाना सर वो हाइड्रोजन वाला 2C2 वाला। हाँ 2C। क्यों ज्यादा है ये एंगल? ये एंगल आता है, कितना आता है एंगल, याद है? नहीं सर एंगल तो नहीं आता। कुछ भी बता मेरे को, बता कितना एंगल, कितना क्यों ज्यादा होता है ये? क्योंकि उधर वही जो आकाश ने बोला था, मेरे को तो वही रीजन याद था ऑलमोस्ट। अच्छा सर बॉन्ड देखो एनर्जी ध्यान देना, का याद है। यहाँ पे एंगल का सुनेंगे पहले, एंगल का। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है। और जबकि यहाँ क्या है, यहाँ टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई ना। यहाँ पे 3 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? ऐसे सोच लो, यहाँ पे 3 एटम है और 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ कितने एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एटम भी कितने हैं, 4। 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी ज्यादा रहेगी? कम रहेगी सर। कम रहेगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इधर रिपल्शन कम होंगी, इधर रिपल्शन ज्यादा होंगी, तो ये एंगल आता है 121 डिग्री का,
और ये एंगल हो जाता है कितना 97 डिग्री, मतलब एक कम हो गया। एंगल आना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, यही आना चाहिए एंगल की नहीं, एंगल तो आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का। क्यों? क्योंकि sp3 एवरेशन है, लेकिन एंगल कितना आता है ये 97, ये 121। देखो तुम अगर तुमने कंसेप्ट नहीं लगाया ना तुम भूल जाओगे। यहाँ पे तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो नेचुरल सी बात है रिपल्शन ज्यादा होगी उनके अंदर। लेकिन इधर तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स है ये वाले। नहीं क्लियर हुआ? वेदांत? यस सर, क्लियर है। इसीलिए बॉन्ड एंगल जो है, जो टर्मिनल बॉन्ड्स है, टर्मिनल बॉन्ड्स जो हैं, जैसे मान लो मैंने टर्मिनल बॉन्ड एच बी और एच, ये वाला एंगल ज्यादा होगा 121 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है बी एच बी, मान लो ब्रिजिंग वाले को एच बी बी एच बी एच बी, ये वाला एंगल कम होगा। ये एंगल क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिपल्शन कम होगी। एक चीज मैंने बता दी तुम्हें कि ये बॉन्ड एंगल कम होगा। दूसरा मैंने बोला तुम्हें बॉन्ड एनर्जी कौन सी ज्यादा होगी, टर्मिनल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी कि बनाना बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी? बताओ पहले बताओ। बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी, टर्मिनल बॉन्ड की कि बनाना बॉन्ड की? किसकी लेंथ ज्यादा होगी? सर टर्मिनल की। टर्मिनल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। रीजन बता आकाश। सर वही रीजन है कि अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो वो दूर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, और कोई बच्चा? ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। अच्छा ये यार 10th वाले बच्चे कौन सा अटेंड कर रहे हैं? उज्जवल? यस सर। उज्जवल कुछ भी समझ आ रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, आ रहा है, ये वाला तो आ रहा है, ब्रिज बॉन्डिंग से आ रहा है। आ रहा है समझ? अच्छा वो और कौन है 10th में? हर्षित? और कौन अटेंड कर रहा है 10th वाले बच्चे? नवीन? चलो 10th वाले बच्चे कम अटेंड कर रहे हैं। चलो अब ये मैंने बता दिया ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर। देखो ये चीजें ना, ये ऐसी चीजें, ये तुम्हें कोई मतलब इतना डिटेल में कोई नहीं लेगा इन नॉलेज को जो और ये सारी काम की चीजें, क्वेश्चन आए हुए तुम चेक कर लेना बेशक। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए नहीं हुए, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, और ये डाइबोरेन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइबोरेन गैसियस मॉलिक्यूल है, डाइबेरिक मॉलिक्यूल है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तीनों में डाइमर बनाता है ये B2H6 गैसियस मॉलिक्यूल। अच्छा अब ये मैंने तुम्हें बता दिया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे हम। बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा कौन सी होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बनाना बॉन्ड वाली, बनाना बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। रीजन तो बहुत सिंपल है कि 3 एटम है तो बॉन्ड लेंथ नेचुरल सी बात है ज्यादा होगी। इसमें 3 एटम की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि 2 एटम की? इधर 2 एटम है, इधर 3 एटम है, तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? बोलो। सर 3 एटम। 3 एटम की ना, 3 एटम में है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होगी। और क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ तो पता लग गया तुम्हें। नेक्स्ट अब मैंने तुम्हें पूछा अगर इसमें बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी फिर? बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है ना? बोलो। यस सर। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सर टर्मिनल वाले की। हाँ अब ये भी उल्टा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी बनाना बॉन्ड की ज्यादा है जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बोरोन का भी न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, इस बोरोन का भी न्यूक्लियस है, इन तीनों से मिलकर बन रहा है ना बॉन्ड। तो ये 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है, ये भी एक पूरा 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है। तो एक 3C2E बॉन्ड 3 एटम से मिलकर बन रहा है, तीनों के न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस आसानी से खींचेंगे कि इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस आसानी से खींचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को इधर 2 न्यूक्लियस खींच रहे हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस खींच रहे हैं, तो किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हुई? सर जैसे 3 न्यूक्लियस
हाँ, तो उसमें तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, इसीलिए स्पेशल केस है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। 11th वाले बच्चों को कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? गणेश, ये सर वेदांत है नहीं, है तो सही क्लास में वेदांत। यस सर, आ रहा है। चलो ये टॉपिक्स नोट कर रखना, मन में बोलो डाइबोरन की पूरी डिटेल। मैंने 3 चीजें बताई हैं अभी तक डाइबोरन के बारे में। एक तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसी की बॉन्ड की, बॉन्ड एनर्जी भी इसी बॉन्ड की ज्यादा, बस एंगल कौन सा है, टर्मिनल बॉन्ड के बीच में कम, टर्मिनल बॉन्ड के बीच में ज्यादा। रीजन बता दिया मैंने तुम्हें कि क्यों होता है ऐसा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। ये ध्यान रखना इसके अंदर, समझिए कि नहीं? आगे समझ के नहीं है? चलो अब 3 चीजें मैंने यहाँ बता दी है। अब दूसरा बॉन्ड, अगर अगर हम इस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा पहले? इस मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करेंगे, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? बनाना बॉन्ड। वो टूटेगा पहले। बनाना बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है ना। सर आपने एनर्जी बोला था ना ज्यादा है। मैंने मैंने कहा इसको गर्म कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बीएच बॉन्ड कौन सा वाला टूटेगा पहले? ये सर वाला फिर टूटेगा, टर्मिनल वाला टूटेगा ना, या एचबी वाला टूटेगा? ये वाला टूटेगा ना बॉन्ड। नहीं समझ आई बात? यस सर आ गया। अच्छा, अब अगर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसमें लुईस बेस अटैक करता है, जैसे अमोनिया CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, अगर ये अटैक करते हैं, तब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? नहीं पता। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा बनाना। जब लुईस बेस अटैक करेगा? तो जो तब बनाना बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यस सर। लुईस बेस जो है उसको देखकर लुईस एसिड अटैक करेगा ना। लुईस एसिड क्या है? B2H6 लुईस एसिड है। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाउ दिस बॉन्ड विल ब्रेक। यानी अगर हम लुईस बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बनाना बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और अगर हम नॉर्मली हीट करेंगे तो टर्मिनल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कोई डाउट? और बनाना बॉन्ड की तरह ही स्ट्रक्चर और किसके हैं? जैसे बोरोन लिया मैंने, बोरोन की जगह मैं ले लूं एल्यूमिनियम, Al2H6 बनाना बॉन्ड बनेगा। Ga2H6 बनाना बॉन्ड बनेगा। In2H6 बनाना बॉन्ड बनेगा। 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनेगा। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होते हैं, सभी बनाना बॉन्ड नहीं होते। सभी बनाना बॉन्ड नहीं होते। प्रिपरेशन इसकी नोट कर लेंगे जल्दी से। BF3 प्लस LiH, ये देता है बनाना बॉन्ड। B2H6 डाइबोरेन क्या देगा? डाइबोरेन क्या देगा? डाइबोरेन प्लस LiF। ऐसे ही BF3 है ना, BF3 का BCl3 कर दो, LiH का LiAlH4 कर दो, ये दे देगा B2H6 प्लस LiCl प्लस AlCl, डाइबोरेन डाइबोरेन। ऐसे ही NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड प्लस I2 आयोडीन के साथ, ये भी दे देगा B2H6 प्लस NaI। ये 3 प्रिपरेशन तो एटलीस्ट कर लेना, और भी है प्रिपरेशन, 3 इंपॉर्टेंट है ये तीनों पूछी हुई है, पेपर में ज्यादा पूछते हैं इसकी। तो ये 3 याद कर लेना, BF3 प्लस LiH, BCl3 प्लस LiLH4 और NaBH4 प्लस I2, डाइबोरेन की प्रिपरेशन। अच्छा, मैंने तुम्हें कंपाउंड बता दिए जो सिमिलर होते हैं इसके, वो कौन से हैं? Al2H6, Ga2H6 और In2H6, ये सिमिलर कंपाउंड्स हैं डी की तरह, जिनका स्ट्रक्चर डाइबोरेन की तरह ही होगा, जिनका स्ट्रक्चर डाइबोरेन की तरह होगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। डाइबोरेन क्योंकि गैशियस मॉलिक्यूल है, इट इज अ गैशियस मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रक्चर इसका बता दिया है B2H6। हाँ, इसके अगर हम ऐसे ले लें, मान लो मैंने ले लिया Al2Me6, Al2Me6,
इसका स्ट्रक्चर भी ऐसी बनेगा, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसी बनेगा Al2Me6 का। देखो Al2Me6, ये लिया Al Me, थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे इसको, क्योंकि हाइब्रिडेशन इसकी क्या है, sp3 एल्यूमिनियम की। Me, तो ये है Al2Me6, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसमें लास्ट ईयर बच्चों को किए थे क्वेश्चंस। तुम्हें बताना है इसके अंदर पहले तो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बनाना बॉन्ड वाले में कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और 3C2E बॉन्ड बनाया कि नहीं, बनाना बॉन्ड बनाया कि नहीं, और कौन कौन से ओवरलैप्स है इसके अंदर। इसके अंदर बताओ तुम 2C2E कितने बॉन्ड्स है, 3C2E कितने बॉन्ड्स है, बनाना बॉन्ड्स कितने हैं, ओवरलैप कौन कौन से हुए हैं, ओवरलैप कौन कौन से हुए हैं, कितने एटम्स हैं इन सेम प्लेन, मैक्सिमम एटम्स आने कितने सेम प्लेन में, मैक्सिमम एटम्स इन सेम प्लेन। जल्दी से बताएंगे आंसर इसका, नहीं तो टाइम हो जाएगा, जल्दी बोलेंगे। हाँ निकालिए आंसर, चलो एक बार आंसर सुन लेंगे इसका। और Al2PH6, पीएच क्या है, फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग। ये खुद ट्राई करना है इसमें कितने एटम्स है सेम प्लेन में जो, और कौन कौन से ओवरलैप्स है सब निकालना है। पीएच क्या है, फिनाइल ग्रुप, ये ऐसे इसमें खुद निकालना, जल्दी से आंसर सुन लेंगे सिर्फ। कितने एटम्स हैं जो सेम, 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं, देखो CH3 है, मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे शो कर रहा हूँ, CH, ये H ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ आता हुआ, और ये डैश पे जो H है ये तुमसे दूर जाता हुआ, डैश पे जो H है तुमसे दूर जाता हुआ। तो अब इसमें मैं बता रहा हूँ तुम्हें 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं। 2C2E बॉन्ड, सारे 2C2E बॉन्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, ये H वेज पे, ये डैश पे, तो यहाँ पे 2C2E बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख गए तुम्हें, ऐसे ही 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे, 8 8 16 2C2E बॉन्ड्स, और यहाँ पे C जो है इसका कोऑर्डिनेशन पर होगा 5, H H H, 5 है ना, 5 बॉन्ड बने कार्बन के, तो 3 ऊपर दिख गए, और ऐसे ही 3 नीचे दिख जाएंगे, तो इसलिए टोटल हो गए 22, 22 है ये। और 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं, 2। बनाना बॉन्ड 0, कोई नहीं होगा क्योंकि H नहीं है यहाँ पे, बनाना नहीं बनेगा इसमें पूरा, क्योंकि ऊपर ये ऐसे इधर भी कुछ है, ये ध्यान रखना। और ओवरलैप कौन सा है, sp3 ओवरलैप यहाँ पे, बाकी ओवरलैप तुम निकाल लो।